अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। टॉपिक हमारे पास क्या है? इंट्रोडक्शन टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, वाई डू एटम्स रिएक्ट, मतलब एटम केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं। ठीक है, तो ये सारा हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड की डिफाइन देखते हैं। वो कहते हैं केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स विच होल्ड टू और मोर एटम्स टुगेदर इन अ स्टेबल मॉलिक्यूल। यानी कि जो केमिकल बॉन्ड है बेसिकली ऐसी फोर्स है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में जोड़ती है और एक स्टेबल मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट से शो किया हुआ है। ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या है, डॉट से शो किया हुआ है। अब ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और जो है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं और इनके दरमियान क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और इस बॉन्ड को हम एक लाइन से भी शो करते हैं। अब ये जो बेसिकली जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड बना है यहाँ पे, ये इन दोनों एटम को एक दूसरे के साथ क्या करता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, तो इस बेसिकली फोर्स को बेसिकली हम किसका नाम देते हैं, केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। तो यानी कि अगर हम हाइड्रोजन की वैसे बात करते हैं, ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस फॉर्म में H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़ के H2 की फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो H2 जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन अकेले की निस्बत जो है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, यानी कि ये देखो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, उसका न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी तो इनके दरमियान जो है एक फोर्स जो है वो क्या होगी, जनरेट होगी, जो उन दोनों एटम को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेगी और उस फोर्स को हम किसका नाम देंगे, केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी कि व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, यानी वो कहते हैं एटम रिएक्ट करते ही क्यों है। ठीक है, हमने इसकी जो है यहाँ पे रीज़न पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दो रूल पढ़ेंगे। एक हमारे पास ऑक्टेट रूल है, दूसरा हमारे पास डुप्लेट रूल है। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, वो कहते हैं टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। ठीक है, जो हमारे पास एटम है उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले शेल के सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, यानी कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। उसके बाद दूसरे शेल में हमारे पास एस में 2 आ रहे हैं, पी में 6। तो दूसरे शेल में टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, अब देखो ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या होता है, टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब देखो इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला है 3s1। तो इसको जो है वो क्या करेगा, उसने बेसिकली क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। एक मिसाल है वो क्या करेगा, अगर एक मिसाल है वो जो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज करता है तो हमारे पास ये वाला शेल जो है वो खत्म हो जाएगा। पीछे फिर इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा, ये वाला वैलेंस शेल होगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे, पूरे होंगे। ठीक है, अब जो है आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन हासिल नहीं करेगा बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देगा, खारिज कर देगा। ठीक है, जाहिर बात है 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना, जो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना जो है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करना इसके लिए क्या है, आसान है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा और पीछे इसका जो वैलेंस शेल होगा वो दूसरे वाला बन जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ये देखो सोडियम है, इसके ऊपर मैंने जो डॉट लगाया है ये इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। अब ये क्या करेगा, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये प्लस चार्ज कैसे आता है, ठीक है, हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ पे क्या होती है, बराबर होती है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज कर दे तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन कितने होंगे, वो हमारे पास जो है 11 ही होंगे। तो अब देखो ये प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। इस वजह से एटम जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसी तरह देखो यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट जो है क्या कर लिया, सोडियम ने कंप्लीट कर लिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह Cl देखो, Cl के एटॉमिक नंबर 17 है, यानी कि इसके अंदर 17 हमारे पास जो है प्रोटॉन है और 17 ही क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो इसके पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, तीसरा
शेल जो वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर बात है इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका पहले 7 इलेक्ट्रॉन है, जब एक गेन करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये देखो हमारे पास Cl है, Cl के गिर्द मैंने इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया हुआ है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये 7 इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस वाले हैं इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। अब ये Cl जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl नेगेटिव में। यानी कि देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले जो है ये 7 है, और एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन वो वाला है जो सोडियम ने लूज किया था, वो किसने गेन कर लिया है? Cl ने गेन कर लिया है। यानी कि सोडियम ने अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया है? इलेक्ट्रॉन लूज करके। Cl अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन करके। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो Cl के अंदर 17 प्रोटॉन थे और 17 क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो जाते हैं? 18, लेकिन प्रोटॉन इसके कितने रहते हैं? 17 ही रहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इस वजह से Cl के ऊपर जो है हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखो Na के ऊपर प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर हमारे पास क्या है? माइनस चार्ज है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर वो क्या बना देता है? NaCl बना देता है। अब NaCl जो है ये बहुत ही जो है यहाँ पे क्या है? स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। अब Na और Cl को जो फोर्स एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है, उस फोर्स को बेसिकली हम किसका नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। यानी कि वो फोर्स जो है Na और Cl को एक दूसरे के साथ जो है स्टेबल कंपाउंड के अंदर उसने जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि एटम बेसिकली रिएक्ट करते ही इसलिए हैं ताकि वो स्टेबल फॉर्म में चले जाए, ठीक है। और हर चीज़ जाहिर बात है स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, तो एटम भी आपस में रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब देखो ये NaCl जो है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम यहाँ Cl की बात करते हैं अलग और सोडियम की अलग बात करते हैं, NaCl यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इस तरह डुप्लेट रूल क्या होता है? वो कहते हैं टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना हमारे पास क्या होता है? डुप्लेट रूल होता है, ठीक है। अब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 आ जाएंगे, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब इसने डुप्लेट पूरा करना है, ठीक है। डुप्लेट पूरा करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा, ठीक है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास पीछे जो है ना ये वाले हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और इसका डुप्लेट जो है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, वो कहते हैं हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। यानी कि अगर कोई भी एटम ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करता है तो इसका मतलब क्या है? वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एटम रिएक्ट किस लिए करते हैं? टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। अब वो जो है रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। 3 तरह से वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं। वो हमारे पास 3 तरीके कौन से हैं? एक हमारे पास है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके भी अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके भी एटम्स अपना ऑक्टेट या डुप्लेट क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट जो है क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट जो है क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो है यहाँ पे क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन के भी हैं पड़े और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन दोनों इसके भी हैं पड़े, ठीक है। यानी कि इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट हमारे पास क्या है? कंप्लीट है। और इन्होंने अपना डुप्लेट कैसे कंप्लीट किया है? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी अपना ऑक्टेट और डुप्लेट जो है वो क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट जो है नोबल गैसेस की हम बात करते हैं। वो कहते हैं नोबल गैसेस जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर जो हमारे पास 18 आ रहा है, उसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम नोबल गैसेस का नाम देते हैं। उसमें कौन कौन से आ रहे हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है। रेडॉन भी आ रहा है, तो हम चलो इनकी ही बात कर लेते हैं। तो अब वो कहते हैं जो नोबल गैसेज हैं वो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। अब वो रिएक्ट क्यों नहीं करती यहाँ पे देखते हैं। वो कहते हैं जैसे एक मिसाल है, हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। मैं पहले 2 नोबल गैसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं उनका भी सेम केस है। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगी? 1s2, यानी कि इसका डुप्लेट जो है क्या है? कंप्लीट है। उसके बाद नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 आ रहे हैं, और उसके बाद दूसरा शेल 2s में 2, 2p में 6, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हीलियम का डुप्लेट यह यहाँ पे क्या है, कंप्लीट है। अगर इनका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है ऑलरेडी तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल जो आता होता है वो क्या होता है वो कहते हैं वाई नोबल गैसेज डज नॉट रिएक्ट। तो क्यों रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि देयर आउटर मोस्ट शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। इनके जो आउटर मोस्ट शेल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इस वजह से नोबल गैसेज जो है वो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसी वजह से जो एटम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, नोबल गैसेज की कन्फिग्रेशन जो है वो क्या करते हैं, अटेन करते हैं। जैसे मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखता हूँ नियॉन की, वो क्या बनती है 1s2 2s2 2p6, ये कन्फिग्रेशन बनती है। यानी कि नियॉन हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 आ रहे हैं, 2s और 2p में हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है 1s2 2s2 2p6। अब ये जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो पीछे इसके इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ये वाली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इस फॉर्म में इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अगर हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं ये किससे मैच हो रही है, नियॉन से मैच हो रही है। तो यानी कि जो हमारे पास एटम्स हैं वो भी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अटेन करते हैं। जैसे Cl है, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये ऑर्गन की कन्फिग्रेशन क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है, क्योंकि ऑर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एटम जो है वो क्या करते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अटेन करते हैं, ठीक है। तो नोबल गैसेस क्यों रिएक्ट नहीं करती, इसका सिंपल आंसर क्या है, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल्स आर कंप्लीटली फील्ड।